नमस्कार, दो दनादन में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। तेज प्रताप यादव ने एक और पोस्ट कर दिया है। तेजस्वी को अर्जुन बताकर उन्होंने पोस्ट किया है। इससे पहले भी एक पोस्ट उनका सामने आया था जिसमें उन्होंने भावुक शब्द रखे अपने माता पिता के लिए। अब कहा है कि साजिश करने वालों को नसीहत उन्होंने दी है, साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। तेज प्रताप ने ये पोस्ट किया है। मेरे अर्जुन को अलग नहीं कर सकते, बस मेरे भाई भरोसा रखना, ये तेज प्रताप तेजस्वी यादव को कह रहे हैं। बाहर और अंदर भी जयचंद है। तो देखिए, इससे पहला जो पोस्ट आया था उस पोस्ट में भी जयचंद का जिक्र किया था। कुछ जयचंद लोग हैं, कुछ लालची लोग हैं, और एक बार फिर से उन्होंने लिखा है कि बाहर कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा, बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। ये पोस्ट तेज प्रताप की तरफ से किया गया है। फिलहाल दूर हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, पहले माता पिता के लिए इमोशनल पोस्ट आता है, जयचंद्र का जिक्र उसमें भी करते हैं, और ये भी इस भी पोस्ट में जयचंद्र का वो जिक्र कर रहे हैं। किस तरीके से इस पोस्ट के अब मायने निकाले जाए जो खास करके तेजस्वी के लिए लिखा है? बिल्कुल राहुल, देखिए इमोशनल हो चुके तेज प्रताप का। सुबह में आज पोस्ट आया, पहले माता पिता के लिए जैसे कि आपने बताया, फिर अभी अपने भाई तेजस्वी के लिए पोस्ट आया है। और दोनों पोस्ट में एक कॉमन फैक्ट जो आप देख रहे हैं वो ये है कि वो जयचंद किसी को इंगित कर रहे हैं कि कोई जयचंद है जो हम लोगों के बीच इस तरह का डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है। और हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से उन्होंने किसी की तरफ इशारा किया। इसके पहले भी कई बार तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इन शब्दों की चर्चा की है और कहा है कि कुछ लोग हैं जो पार्टी के अंदर हैं, पार्टी के बाहर हैं, वो हम लोग के बीच डिस्प्यूट क्रिएट करवा रहे हैं। लेकिन कभी उन्होंने नाम का खुलासा नहीं किया। आज भी उन्होंने इन शब्दों का चयन जरूर किया, इन शब्दों का जिक्र जरूर किया अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से, लेकिन उन्होंने आज भी इस बात की चर्चा नहीं की आखिरकार वो जयचंद है कौन। वो अगर जानते, इसके पहले भी कई बार उन्होंने इसी तरह जो सत्ता पक्ष है वो इसको लेकर अब तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिशों में जुटा हुआ लगातार जो सत्ता पक्ष का बयान आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि आखिरकार तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि ये जो जयचंद शब्द की जो चर्चा तेज प्रताप यादव द्वारा की जा रही है, ये जयचंद आखिरकार कौन है जो इस तरीके से उनके बारे में चर्चा तेज प्रताप लगातार कर रहे हैं। बहरहाल उनके पोस्ट से अब लालू प्रसाद यादव का परिवार उसको किस रूप में लेता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल इसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। संजय, एक दर्द जो है वो तेज प्रताप का दिखाई दे रहा है, पार्टी से अलग होने से, परिवार से अलग होने से। क्या वो वापसी चाह रहे हैं इस पोस्ट के जरिए कि लोग, उनके माता पिता, उनके भाई समझे इस बात को? देखिए, वो वापसी क्या चाहते हैं, सबसे बड़ी बात, अगर उनके पहले पोस्ट को आपने देखा होगा तो उन्होंने कहा कि आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। वो वापसी भी नहीं चाहे, वो कह रहे हैं कि आप पेरेंट्स हैं मेरे लिए, आप ही भगवान से बढ़कर हैं। तो उन्होंने कोई इच्छा नहीं जताई है कि आप मुझे पार्टी में ले लें या मुझे फिर से सारा चीज जो पहले की तरह था वो कर दे। उनके लिए पेरेंट्स प्रायोरिटी रखते हैं और यही बात है कि उन्होंने कोई इच्छा नहीं जताई है। लेकिन जाहिर सी बात है जो दिल में दर्द है उसको अपने इमोशनल पोस्ट के माध्यम से वो फिलहाल जाहिर करने में लगे हुए हैं। जी, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, ये दो पोस्ट आपको हम दिखा रहे हैं और दोनों पोस्ट आज ही सामने आया है। पहला जो पोस्ट आता है जिसमें तेज प्रताप सोशल मीडिया, और ये पोस्ट जो है वो तेजस्वी यादव के लिए वो लिखते हैं कि मैं तुम्हारे हमेशा साथ था और हमेशा खड़ा रहूंगा। लेकिन दोनों पोस्ट में एक जो कॉमन चीज देखने को मिली वो जयचंद का जिक्र, और कहा कुछ लालची लोग पार्टी के अंदर है। वैसे आपको एक बार फिर से पोस्ट दिखाते हैं। मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने, और तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो पाओगे। कृष्ण की सेना तुम ले सकते हो, लेकिन कृष्ण को नहीं। ये पोस्ट तेजस्वी यादव के लिए तेज प्रताप का सामने आया है कि हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। सवाल कई छोड़ गए हैं तेज प्रताप इस पोस्ट के जरिए। मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, आखिर वो कौन लोग हैं जो तेजस्वी को, तेज प्रताप को अलग करना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जो जयचंद हैं, जो लालची हैं, जिसका खुलासा खुल के कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कहते हुए तेज प्रताप दिखाई दे रहे हैं। ये सुबह जो ट्वीट किया था, इस पर पोस्ट किया था, उसमें मेरे प्यारे मम्मी पापा, इससे उन्होंने शुरुआत की थी और लिखा था कि मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर है आप और आपका दिया हुआ कोई भी आदेश। आप है तो सब कुछ है मेरे पास, मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते
तो ना ये पार्टी होती, ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। और इसी जयचंद शब्द पर सियासी और ये जो लेटेस्ट पोस्ट सामने आया है तेज प्रताप यादव का, वो क्या लिखा है, तो मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तेजस्वी के लिए पोस्ट है कि तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। यानी कि जो तेज प्रताप और तेजस्वी को अलग करना चाह रहे हैं। आगे लिखते हैं कि कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा, बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। फिलहाल दूर हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है और इस समय अल्जीरिया में है। उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया और पाकिस्तान को बेनकाब किया है। ओवैसी ने अल्जीरिया में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ जो एक्शन होता है उसे ऐसे समझ सकते हैं कि आतंकी लखवी कागजों पर जेल में था और उसी दौरान वो बाप बन गया। इथियोपिया रहमान लखवी, no country in the world will allow a terrorist who's facing a terror charge. He gave birth to a son while sitting in a prison. So when सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा है। डर्टी जॉब कई सबूत हैं, लेकिन भारत ने भी तय कर लिया है, अगर आप सीधी लड़ाई हम नहीं चाहते कोई हो, अगर आप टेररिस्ट अटैक्स लगातार करवाते रहोगे तो मुंह तो जवाब मिलता रहेगा। और हमने दुनिया में कह दिया है, टॉक एंड टेरर कांट गो टुगेदर, ट्रेड एंड टेरर कांट गो टुगेदर, ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर। तो भारत ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हम कुछ भी करेंगे, किसी को अपनी धरती पर आतंकवाद को बढ़ाने नहीं देंगे। वास्तविकता है कि किस तरह से पिछले 45 वर्ष से पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रोत्साहित करता रहा है, उसका सच जरूर उजागर करिए और उसके साथ साथ लोगों को यह भी बताइए कि ये अगर कार्रवाई ना रुकी पाकिस्तान की तरफ से, अगर उन्होंने आतंकवाद प्रोत्साहित करना बंद नहीं किया, तो अभी तक तो जो जवाब था वो बहुत सटीक था, पर अगली बारी जो जवाब होगा वो बहुत ही उग्र होगा। तो विदेशों में भारत का पक्ष रख रहे हैं। अल्जीरिया में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कर्ज पर टिकी है, वो किसी भी दिन सोमालिया या सूडान बन सकता है। जो भी देश पाकिस्तान को पैसा देगा वो अपना पैसा खो देगा। सारा पैसा पब्लिक वेलफेयर में नहीं खर्च करके, डेवलपमेंट में नहीं खर्च करके, वो केवल और केवल भारत के खिलाफ डिफेंस में खर्चा करते हैं। इसीलिए आज उनकी इकोनॉमी ऐसी है कि किसी भी दिन वो पूरा सोमालिया की तरह हो जाएगा, सूडान की तरह हो जाएगा, और कोई भी देश उसको मदद करेगा तो अपने पैसे को डुबाएगा। बलूचिस्तान में हालात एक बार फिर से बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने खरान, खुजदार और मस्तुंग में पुलिस और पाकिस्तानी सेना पर लगातार घातक हमले किए हैं। मस्तुंग में हथियारबंद लड़ाकों ने पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया। वहीं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बलूचिस्तान दौरे के दौरान ही बीएलए ने सुराब शहर पर कब्जे का दावा कर सेना की किरकिरी करा दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के उस दावे पर सवाल खड़े करती है जिसमें कहा गया था कि बलूचिस्तान में स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली के जंगपुरा इलाके की मद्रासी बस्ती में आज सुबह से बुलडोजर एक्शन जारी है। डीडीए की देखरेख में करीब 300 अवैध झुग्गियों को हटाया जा रहा है। भारी विरोध को देखते हुए पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और पैरामिलिट्री की तैनाती की। वाशिंगटन में उस वक्त खलबली मच गई जब मधुमक्खियों से लदा एक ट्रक पलट गया, लेकिन ये कोई मामूली ट्रक नहीं था। इसमें मौजूद थी 250 मिलियन यानी 25 करोड़ जिंदा मधुमक्खियां। हादसे के बाद ट्रक में मौजूद सभी 25 करोड़ मधुमक्खियां रिहायशी इलाकों में उड़ गईं। वहीं पुलिस ने लोगों से क्रैश साइट से दूर रहने की अपील की और रास्ता अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा, जिसकी वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा।
देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। फिलहाल पूरे देश में 3395 एक्टिव केस हैं और अब तक कुल 26 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली और ओडिशा से एक एक मौत की पुष्टि हुई है। दिल्ली में एक्टिव केस बढ़कर 375 हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में 68 नए केस सामने आए हैं और वहां फिलहाल 485 एक्टिव मरीज हैं। ये आंकड़े एक बार फिर सतर्क रहने की चेतावनी दे रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब मौसम बदल रहा है और वायरल बीमारियां पहले से ही बढ़ रही हैं। वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने बकरीद के मौके पर देश भर में होने वाली हिंसा, क्रूरता और अवैध गतिविधियों पर गहरी चिंता जताई है। वीएचपी के संयुक्त महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने मजहबी आधार पर लाखों पशुओं की निर्मम तरीके से हत्या पर सवाल उठाया है। उन्होंने इसे सही ठहराने वालों से सवाल पूछा है कि कौन सी कुरान में बकरीद पर बकरे की बलि का हवाला दिया गया है। वीएचपी ने मांग की है कि इस बर्बर परंपरा को रोका जाए और इसको इको फ्रेंडली सांकेतिक ईद मनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जाए। वीएचपी की इस मांग का ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष इस वर्ष ईद पर 2 करोड़ मासूम पशुओं की कुर्बानी दी जाएगी, यह आशंका व्यक्त की जा रही है। संपूर्ण देश में बेचैनी है। पूरे देश को अनुभव है कि बकरीद के अवसर पर कितनी ही सड़कें खून से रंग जाती हैं। मांस और खून जगह जगह बिखरा पड़ा होता है। कितने ही नाले जाम हो जाते हैं मांस के टुकड़ों के कारण से और कितनी ही नदियों का रंग बदल जाता है। इतना खून उन नदियों के अंदर बह जाता है। पुणे में बेकाबू कार ने 12 लोगों को टक्कर मार दी। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ड्राइवर नशे में था और यूटर्न लेते वक्त कार बेकाबू हो गई और सामने चाय की दुकान में टक्कर मार दी। हादसे में 12 लोग घायल हो गए। यूपी के शामली में दिल्ली सहारनपुर रेलवे ट्रैक पर दिल्ली से आ रही पैसेंजर ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश नाकाम हो गई। आरोपी के अज्ञात लोगों ने ट्रैक पर करीब 10 फीट लंबा सीमेंट का पाइप और 15 फीट लंबा लोहे का पाइप रख दिया था। साथ ही ट्रैक पर कई पत्थर भी मिले, लेकिन ट्रेन ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगाकर एक बड़ा हादसा टाल दिया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे विभाग, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने ट्रैक पर रखे भारी मलबे को हटाया और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रेन को दोबारा रवाना किया गया। दिल्ली है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने फैसला किया है कि चिराग पासवान किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। एलजेपी आरवी की बैठक में इस बाबत एक प्रस्ताव पारित हुआ था। अब ऐलान भी हो गया है कि चिराग पासवान बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यह पहली बार होगा जब चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। एलजेपी आरवी के सांसद अरुण भारती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कार्यकर्ताओं की यह भी भावना है कि इस बार चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा के चुनाव में किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़े। चिराग पासवान अब सिर्फ एक समुदाय की नहीं, पूरे बिहार की उम्मीद है। उनकी राजनीति बिहार केंद्रित है और उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक विकसित और आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प है। यह तभी संभव है जब वे खुद बिहार में रहकर नेतृत्व करें। राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं और वे नालंदा में पिछड़ा अति पिछड़ा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी जब इलेक्शन होता है तब एयर कंडीशन से निकलते हैं, आज उनको बिहार आने की जरूरत क्यों पड़ गई? इतने दिनों से कहां थे? मैं उनसे पूछता हूं कि अगर 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं 11 साल में 50 बार बिहार आ चुके हैं, एक प्रधानमंत्री के पास समय है 50 बार बिहार आने का। राहुल गांधी यह जवाब दे कि वह कितनी बार बिहार आए हैं। राहुल गांधी जब पहली बार आए तो उन्होंने जो अंग्रेज के जमाने का एक स्लोगन है डिवाइड एंड रूल, समाज को बांटना, तो उन्होंने कोशिश किया कि समाज को बांट करके इतने निकले। जब इलेक्शन होता है तब एयर कंडीशन से निकलते हैं। आज उनको बिहार आने की जरूरत क्या पड़ गई? 5 साल से कहां थे? अभी जो बिहार आ रहे हैं राहुल गांधी, मैं उनसे पूछता हूं कि 5 साल में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए जितनी बार आए, और अगर 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं 11 साल में 50 बार बिहार आए। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर की सबूत मांग रही है। अगर इनको अभी भी ऑपरेशन सिंदूर पर सबूत चाहिए तो यह पाकिस्तान से जाकर सबूत मांगे। उन्होंने कहा कि अभी पाकिस्तान सबूत नहीं दे रहा है। अब दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी का सब दिन सेना के शौर्य पर सबूत मांगने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर को दुनिया ने देखा है, आज कांग्रेस सबूत मांग रही है, यह दुर्भाग्य है। खड़गे पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं।
अगर इनको अभी भी ऑपरेशन सिंदूर पर सबूत चाहिए तो ये पाकिस्तान से जाके सबूत मांगे। पाकिस्तान सबूत नहीं दे पा रही है और दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी सब दिन सेना के शौर्य पर सबूत मांगने एक वैसे हमने वहाँ के पाकिस्तान के जनमानस पर नहीं किया, आतंकियों पर किया। दुनिया इसकी सराहना कर रही है। पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं मिल रहा है और पाकिस्तान की भाषा खड़गे बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में हम नेता की हत्या और लगातार घट रही आपराधिक घटना से खासे नाराज हैं। पुलिस की कार्यशैली से नाराज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साहेबपुर कमाल के थाना प्रभारी को उनके मुंह पर ही इस पूरी घटना के लिए नसीहत दे डाली। इतना ही नहीं, पुलिस के आलाधिकारी को कहा कि आप लोग सरकार को बदनाम करके ही दम लीजिएगा। बता दें कि गिरिराज सिंह शनिवार को हम नेता के परिजनों से मिलने उनके घर गए और उनसे पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद इस घटना पर अपने गुस्से का इजहार किया। बड़ा दुखद नहीं कुछ हो सकता है। पुलिस के हाथ खाली रहते हैं सर। पुलिस के हाथ नहीं खाली, सरकार पुलिस पर पूरा छूट दे रहा है। सुशासन पर सवाल खड़े हो रहे सर। सुशासन पर सवाल नहीं खड़े होंगे। अपराधी अगर अपराध करता है तो वो जेल के शिकंजे में जाएगा। अपराधी रोज धमका रहे हैं सर, उस पर कार्रवाई होगी। बिहार में चुनावी साल में राजनीतिक पार्टियों ने पोस्टर को सबसे बड़ा हथियार बना रखा है और इसे पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। किसने लगाया है इस पर कुछ भी नहीं लिखा गया है, लेकिन तेजस्वी के लिए इस पोस्टर का आरजेडी ने समर्थन किया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। मछुआरा समाज के कल्याण के लिए सरकार ने इस आयोग का गठन किया है। यह आयोग मछुआरे की कल्याण, सुरक्षा और आर्थिक विकास पर जोर देगा। ललन कुमार को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। सरकार के फैसले से मुकेश सहनी की पार्टी को झटका लगना तय माना जा रहा है। आयोग के गठन के साथ ही बिहार में सियासत भी शुरू हो गई है। और पटना से इस बीच बड़ी खबर, जहां युवक की मौत पर गुस्सा भड़का है। उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ है। उत्पाद विभाग की गाड़ी में आग लगा दी गई। पुलिस को देख पैन में युवक कूदा था। पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप है। शराब पीने युवक गया हुआ था। मसौड़ी के लहसुना थाना क्षेत्र में भारी बवाल हुआ है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से इस गाड़ी को फूंक दिया गया है, गाड़ी में आग लगाई गई है और पुलिस को देखकर के पैन में युवक कूदा था और पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हो गई, ऐसा आरोप पुलिस के ऊपर लग रहा है। बताया जा रहा है कि शराब पीने के लिए युवक गया हुआ था। मसौड़ी के लहसुना थाना क्षेत्र में यह भारी बवाल देखने को मिला है। दारू पिया था, मुझे में दारू पिया और दारू नहीं पिया, भागते भागते गिर गया पानी में। जो लाठिया सर अबकारी वाला मार को उसको बर्बाद कर दिया। कह गई सर हमको छोड़ दिए सर, जेल दे दीजिए, मगर मटर न करिए सर। मार लाठी उसको सर मटे कर दिया। मुछहर नहीं, सब गीते पत्थर रोते थे बेदाम में मियाल है बोते कहते मुछहर नहीं। छोड़ दीजिए, कोई भी प्रशासन के देख के हत्या हो जाता है निमन आदमी के। और ऐसे वो क्या मतलब एक सपक्का मारे ना बीच मथुआ पे तो नच के गिरे ना, नाच के गिरे। वहीं पे मेरा चचा अपने तार चढ़ रहे थे और बोल रहे कि अरे कूद ही रहे जब बेचारा। चीन के शंघाई में रविंद्र जयंती के अवसर पर आज भारत के महावाणिज्य दूतावास में पहलगाम आतंकी हमलों के पीड़ितों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एक शपथ समारोह आयोजित किया गया। सीजी प्रतीक माथुर ने कहा कि आतंकवाद से शून्य सहनशीलता के दृष्टिकोण के साथ लड़ने के हमारे दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प की पुष्टि की, जैसा कि राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।